समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सही। और ये समाजवादी पार्टी, अब रुकिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी ने दर्द पैदा कीजिए, ओके प्रियंका जी डन, अब आपकी बारी। जी देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही पूछा जाता है, सुना नहीं, आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें हैं मेरी, और नजरें बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, मेरे बिना बोले आप बात समझ रहे, आपसे विशेष प्रेम है भैया, क्या बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। अरे मुझे बोलने दे, बिना बोले आप समझ गए थे, तो अब यही तो दिक्कत है, बिना बोले आप समझ जा रहे हो। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है, अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है? ज्ञानेश कुमार आज है, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, क्या जवाब दीजिए? चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल क्या है? मेरी बात सुनिए, सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इस देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया, डिलीट नहीं हुआ है। सुनिए, अरे अब मैं बोलूं? अरे क्या बोलूं? क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे? पूछ लीजिएगा, दिक्कत है झूठ में बोलता ही नहीं हूँ। अरे आपको सुन लीजिए, कोई दुश्मन बैठा है आपका जो झूठ बुलवा रहा है आपको। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। मैं पाया गया कि 42,000 जिनकी मौत हो गई थी वो भी राशन ले रहे थे। अभी किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो जब सिस्टम पे सवाल कूद रहे हैं, मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब आप में से किसी के पास नहीं उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, पर आप सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। आप मुझे ये बताइए, कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ? क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई? आपकी बात मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, सच है ये। फरवरी में, सुनिए मेरी बात, फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहाँ वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि उन्होंने अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि जब वोट चोरी हो रहा था, आपको सीआईडी ने बार-बार रिमाइंडर आपको भेज रही है, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? और आप जनता के बीच में क्यों नहीं बता रहे कि कैडर्स को बनाया है? प्लीज ये जो 4-5 लोग कोर में मौजूद हैं और ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपका भला सोचने वाली हूँ, मेरी राय आप लोग ले लीजिए, मत इस चक्कर में पड़िए। आप लोगों ने पिछले चुनावों में, और मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप कौन हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं। आप कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप दलाल आदमी हो। सबसे ज्यादा अगर सीने में दर्द पैदा किया बीजेपी के, तो किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सही। और ये समाजवादी पार्टी, अब रुकिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी ने दर्द पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के सीने में, तो कैसे कर दिया? वोट चोरी होती तो आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इनके सीने में दर्द पैदा कर पाते हैं? बताइए, 80 में से 80 ना ला पाते? मेरी इतनी हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए, समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को जीरो पे पहुंचा दिया। अगर वोट चोरी नहीं करते तो जीरो पे होती, 33 सीटें नहीं होती, 3 से ज्यादा नहीं आती। क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही है? भारतीय हमारी समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी। 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी ना, कितनी सीटें आई थी आपकी? अनुराग भदौरिया जी बताइए मुझे, 2014 में कितनी सीटें आई थी आपकी? अपना सामदंड कितनी सीटें आई थी आपकी 2014 में? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस थी ना। कितनी सीटें आई थी 2014 में आपकी? सुनिए, अब फिर 2014 चले गए। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत के खिलाफ जनता में रोष है। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए मुझे। 2014 में कोई वोट चोरी नहीं हो रही थी, चुनाव आयोग कोई वोट चोरी नहीं कर रहा था, तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश
प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की कितने सीटें आई थी? तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना, कितनी सीटें आई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे मत पूछिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरा जवाब दीजिए आप। अरे मैंने आपसे पूछा नहीं, बस एक आंकड़ा बताइए, 2014 में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती थी? 2000 में चले जाएंगे, 2024 की में नहीं आएंगे। कितनी सीटें देखिए जीती थी आपने? 2024 में आ जाइए, 25 चल रहा है। तो वोट चोरी हो रही थी ना, मैं तो आपसे सीधा, अरे रुकिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप प्रियंका जी को बोल रहे थे गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, अभी मैंने आईना दिखाया तो मेरा आप गोल पोस्ट चेंज करने लगे। मैंने कहा 2024 में आप लोग कैसे सत्ता में बने हुए हैं अगर ये लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर जास्ती नहीं होती, ये कैसे चोर है? 11 साल से है और आप लोगों को जिताए चले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आरपी सिंह साहब, कैसे चोर हैं आप लोग?